डायरेक्ट शॉर्ट हो रहा है ना, इसको हम एक दफ़ा स्कोप के अंदर देख लेते हैं, इसका कोई कैपेसिटर तो नहीं मतलब फटा हुआ या कोई आईसी तो नहीं टूटा हुआ, क्योंकि उस सूरत में भी इशू करते होते हैं। क्योंकि क्रिस्टल आईसी जो होते हैं ना, जब फ़ोन गिरते हैं या फिर आपका मदरबोर्ड ही अकेला पड़ा रहे ना आपके मतलब पास काफ़ी रश हो जाए, उसी दौरान ये आपकी कोई स्क्रू वगैरह लगने से जो आईसी होते हैं ना वो टूट जाते हैं। ठीक है, पहले मदरबोर्ड को एक नज़र मार लेते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर कोई इस तरह का इशू तो नहीं है। और ये जो मदरबोर्ड है ये 7+ का मदरबोर्ड है। ठीक है, इसको अच्छे से ना साफ भी कर सकते हैं। आपको 7+ के मदरबोर्ड के ऊपर जो आईसी लगे उनके बारे में कुछ पता है? नहीं पता। चलो फिर ये देख लो, स्टार्ट करो इसका। सेम ऐसे ही होते हैं, ये वाईफाई चिप होती है इसकी। ये वाईफाई चिप है इसकी। ठीक है, और ये वाला आईसी कौन सा है, इसके बारे में आपको पहचान होगी। पहले हाथ खड़ा करो, किस किस को पता है इसके बारे में। ये वाला आईसी वो लड़के ने सही बताया, NFC, वो जो 6 के अंदर होता है, सेम ऐसे ही है। ये 6 का मदरबोर्ड है, ये लगाओ, ये NFC चिप आईसी। ठीक है, और ये वाला सेम वही है, लेकिन ये दोनों आईसी इस मॉडल से उतर के उस मॉडल को नहीं लगता होता। ठीक है, किसी भी अलग अलग मॉडल का ना आईसी जो होता है वो कभी एक मॉडल को उतर के दूसरे मदरबोर्ड को नहीं लगता, ऐसा कभी नहीं होता। सेम जो मदरबोर्ड होते हैं उन्हीं के आईसी चेंज होता है। ठीक है, उसके बाद ये पावर आईसी आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये आ जाता है बूट आईसी, ये वाला जो छोटा सा है, ये वाला बूट आईसी। ये 7+ के अंदर है, और इससे जो छोटे मॉडल हैं उनके अंदर इसकी सप्लाइयाँ हैं, उसके अंदर ये आईसी नहीं है, सप्लाइयाँ हैं, लेकिन उसके अंदर जो आईसी का काम है ना वो CPU ही करता है। 6 के अंदर, 6S और 6 के अंदर। ठीक है, ये 7 और इसके बाद जो फ़ोन आते हैं ना उनके अंदर ये अलग से आ जाता है। सर ये इसका बूट आईसी का काम क्या होता है? बूट आईसी का काम होता है, जब आप फ़ोन को चेक करते हो एक DFA मोड पे होता है। DFA मोड पे फ़ोन जब पल्स लेता है वो बिल्कुल हल्की सी लेता है। ठीक है, अगर इसकी बूट आईसी का इशू होगा ना उस सूरत में भी ये हल्की सी पल्स लेगा, हमें ऐसे लगेगा कि ये DFA मोड है। ठीक है, लेकिन आप इसी आईसी को प्रीहीट करेंगे ना, हीट मारेंगे इसको, जब थोड़ी देर प्रीहीट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। सर ये बूट आईसी कौन से मॉडल्स में है? सर इसके बाद स्टार्ट 7 से ऊपर 7 से ऊपर स्टार्ट हो, और उसके बाद ये कौन सा आईसी किस किस को पता है इसके बारे में, हाथ खड़ा करो। कौन से है? ये साउंड का आईसी है, बीच में टच की आवाज़ें दे रहे हो, NFC में भी टच की आवाज़ें दे रहे हो। तुक्के ना लगाओ, आईफोन के अंदर तुक्के नहीं होते। ये ना हो आपके पास बंदा टच आईसी के लिए फ़ोन लेकर आए और आप किसी और को टच समझ के उतार दो। ठीक है, वो फ़ोन समझो ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि टच में तो फ़ोन ऑन आता है, फिर क्लाइंट को आप ऑन फ़ोन देंगे डब्बा पे जेब को। तो ये चीज़ें आपको पता आनी चाहिए। अच्छा ठीक है, ये वाला आईसी कौन सा है? ये देखो, फंसना नहीं है भाई जान। बेसमेंट पावर आईसी। ठीक है, बेसमेंट पावर आईसी का 7+ के अंदर बहुत बड़ा किरदार होता है। जब 7+ के अंदर बेसमेंट का इशू आता है ना, तो हम डायरेक्ट बेसमेंट CPU की तरफ नहीं जाते, जैसे 6 के अंदर बेसमेंट CPU की तरफ जाते हैं ना डायरेक्ट, इसमें नहीं जाते, इसमें हम पावर आईसी की तरफ ही जाते हैं, बेसमेंट पावर आईसी।
हमने इसी को प्री हीट करना होता है। और आईफोन 7 के अंदर एक इशू आता है 4013 का, एप्पल रीस्टार्ट होता है। 4013 का जो इशू है ना वो इसी ऐसे से क्लियर होता है। वो कैसे होता है, उसको जस्ट आप प्री हीट करोगे तो आपने इसको दोबारा से सॉफ्टवेयर कर देना है और आपका ये 4013 क्लियर हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 7 के अंदर ये मसला इस तरह क्लियर होता है, वरना 4013 का इशू अगर इस तरह 7 का भी क्लियर ना हो तो ये CPU का फॉल्ट है। CPU की जो रैम होती है ना ये उसका फॉल्ट है। ठीक है, अब ये बेसमेंट पावर ऐसे 4013 इस तरह क्लियर होता है क्योंकि बिल्कुल इसके नीचे से ना CPU की मेन पल्सें जा रही होती है जो इसके नीचे से ही वीक हो जाती है। ठीक है, वो गिरने से ना थोड़ी सी मतलब अपनी जगह से हट जाती है। जब आप IC को प्रीहीट करते हो ना वो हीट की वजह से अपनी पकड़ में आ जाती है, टाइट हो जाती है वो पल्सें, तो उस दौरान आपको 4013 क्लियर हो जाता है। इस चीज़ की समझ आ रही है कि मैं बता रहा हूँ, ये समझ एक थ्योरी टाइप है। यस सर। ये मेजर फॉल्ट है जो आजकल शॉप्स के अंदर आते होते हैं। आपके पास बेसमेंट में फ़ोन आते हैं या फिर आईफोन 7 या 7 प्लस एप्पल रीस्टार्ट में फ़ोन आता है, उनको कैसे ठीक करना है उनकी ये सोचते हैं। और बूट ऐसी का काम है, जो DFU में पल्स लेता है ना फ़ोन, वो आप बूट ऐसी को प्रीहीट करो, आपका मसला क्लियर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो छोटा सा इनके दरमियान IC लगा हुआ है ना, ये काम करता है जायरो का। जायरो का पता है? रोटेट। फ़ोन के अंदर रोटेट का भी होता है इसके साथ लिंक, और जायरो का भी होता है। जो आप फ़ोन को इस तरह करते हो तो फ़ोन अपनी खुद ही इस हालत में जाता है जैसे आप अपनी ऐसी चीज़ों को देख रहे हो। आपकी फेसबुक वगैरह के ऊपर कुछ ऐसी पोस्ट आती है जिनके ऊपर आप क्लिक करते हो, वो इस तरह सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। ठीक है, वो इस IC का काम होता है ज़्यादा। और इसके बाद ये जो छोटा सा IC लगा हुआ है ना, ये वाला, ये इनकी तरह का ही है, जैसे ये सेम वैसे ही है। इसका काम होता है बेसमेंट जो पावर IC है ना उसका ड्राइविंग का काम करना। मतलब कि पावर IC क्या कहते हैं, बेसमेंट जो पावर IC है ना उसका पावर IC से मेन से पल्सें लेके कन्वर्ट करके ये बेसमेंट पावर IC के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उनको ठंडा करते हैं। क्योंकि ये कैपेसिटर, ये जो आसपास कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, ये इनसे सप्लाइयाँ होकर इनमें जाती हैं। और ये फ़ोन के अंदर जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, इनका काम ये होता है ये फ़ोन को हीट होने से बचाते हैं। ठीक है, जो फ़ोन आपके अक्सर देखा आपके फ़ोन हीट हो जाते हैं। ठीक है, वो फ़ोन को हीट टेम्परेचर जो हीट है ना उसको हीट होने से बचाता है। इनका ये हीट को कंट्रोल करते हैं, करंट को कंट्रोल करते हैं, इनसे होके करंट आगे जाता है। अगर ये आप 3-4 कैपेसिटर उतार रही है तो आपका फ़ोन जब आप चलाएंगे फुल हीट होगा। ठीक है, या फिर ये फ़ोन आस्ता आस्ता हीट होगा, या वक्त के साथ ये हीट होने के बाद फ़ोन रीस्टार्ट होगा। कैपेसिटर का ये काम होता है जो आपके बोर्ड को कंट्रोल रखती हैं, ठंडा रखती हैं, करंट को कंट्रोल रखती हैं। और इस IC का भी इस तरह का काम है, ये बस कन्वर्ट करता है करंट। ये पावर IC मेन है, ये इसमें करंट को कंट्रोल करके इसके अंदर भेजता है, तब इसमें करंट थोड़ा सा ना कम जाता है। ठीक है, ज़्यादा एम्पेयर का करंट नहीं जाता। अगर ज़्यादा का जाएगा तो बेसमेंट तो फट जाएगा, छोटा सा IC। ठीक है, क्योंकि इस पावर IC ने 2 जगह करंट देना होता है। ये जो पूरा एरिया नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला एरिया, ये RF हिस्से का एरिया। ठीक है, एक ये वाला एरिया होता है, एक इस साइड में होता है। इसके अंदर RF के IC लगे होते हैं सारे। RF का ये समझ लें कि एंटीने का एरिया, टावर लगा हुआ है इसके साथ। ठीक है, तो ये जो पावर IC है ना ये सबको करंट देता है। ठीक है, उसके बाद ये मेमोरी चिप आ गई है, और ये साथ छोटा सा लगा हुआ है, ये EEPROM होता है, छोटा सा। इसकी बड़ी बहुत ज़्यादा डिमांड है इस पूरे फ़ोन के अंदर। ये टूट जाए ना ये, या फिर गुम जाए तो आपकी सिम जो है ना वो नहीं चलेगी कभी। जैसे फ़ोन आपका नॉन PD हो गया और बेसमेंट का डाटा नहीं होगा, आप फ़ोन को रीसेट कर दोगे, आपका फ़ोन हेलो पे चला जाएगा, एक्टिव भी नहीं होगा, और वो कभी एक्टिव नहीं होगा। फिर आप बाईपास करवाएं तो उसके जरिए एक्टिव होगा, वरना ये खुद ब खुद एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ों की समझ आ रही है। बोर्ड के ऊपर कौन कौन से IC लगे, उनका क्या काम है। ठीक है, वाईफाई का पता चली गया। फिर आगे आ जाती है मेमोरी चिप पे। मेमोरी चिप का आपको पता ही है, ये U2 IC लगा हुआ है, जैसे 6 के अंदर लगा हुआ है। आप इसका U2 IC खराब हो जाता है ना, आप 6 का लगा सकते हैं, सेम ही होगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 आ गए साउंड IC। ये बड़े वाला साउंड IC होता है जो पूरे फ़ोन को साउंड IC देता है, साउंड देता है। और ये फिर ये वाले जो साउंड IC लगे हुए हैं ना, ये एम्पलीफायर है, साउंड के एम्पलीफायर। जैसे ये जो 7 प्लस होता है ना, ये स्टूडियो आया रहता है, इसके दोनों स्पीकर से आवाज़ आती है। ए स्पीकर से भी आवाज़ आती है जब आप कोई टिकटॉक देखते हो ना, वीडियो देखते हो। ठीक है, उसके इस स्पीकर से भी 7 की आवाज़ आएगी, इससे भी आएगी।
और 7 के बाद ऊपर जितने भी मॉडल हैं वो सारे स्टूडियो होते हैं, उनके दोनों स्पीकरों से एक टाइम आवाज़ आती है। वरना इससे जो नीचे वाले मॉडल 6S और 6 से उनकी सिर्फ लाउड स्पीकर से आवाज़ आती है, वरना कॉल की आवाज़ आती है ऊपर वाले स्पीकर। उसके अलावा वो रेगुलर नहीं चलता। ये इनको बोलते हैं साउंड एम्पलीफायर। ये लाउड स्पीकर का होता है, इसमें माइक का भी काम होता है, ठीक है। जो आप वॉइस मेमो करते हो, किसी को वॉइस भेजते हो, ये उसका भी काम करता है। अगर आपके लाउड स्पीकर, अगर आप मतलब 7+ के अंदर साउंड का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है, जो साउंड होता है वो हिडन हो जाता है, ठीक है। आपका जो ग्रे आउट हो जाता है, आप साउंड पे क्लिक करते हो, उस पर क्लिक नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप इससे साउंड आपका चलेगा लेकिन लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, तो फिर आप इन दोनों आईसी को इकट्ठे ही चेंज करें, क्योंकि ये क्रिस्टल होती है, ज़्यादातर ये टूट जाती है। फिर ये आ जाता है चार्जिंग आईसी, ये इसके रिलेटेड होता है। ये U2 आईसी है और ये है मेन चार्जिंग आईसी, और इसके साथ ये छोटा सा लगा स्विच, इस तरह सेम इसी शेप में 6 के अंदर भी लगा हुआ, आपको पता है। यस सर। फिर ये दो आ जाते हैं छोटे छोटे इकट्ठे लगे हुए, जैसे ये दो लगे हुए, सेम ये भी दो लगे हुए। ये दोनों आईसी का काम है लाइट का। आपके फ़ोन पे जो लाइट दे रहा होता है ना, ये लाइट आईसी है दोनों, ठीक है। ये भी डायरेक्ट सप्लाई के अंदर आते हैं। अगर आपका फ़ोन डायरेक्ट शॉर्ट हो सकता है ना, तो इस आईसी का भी इशू हो सकता है। ये आईसी अपनी काम करना छोड़ जाता है कि अंदर से फट जाता है, ठीक है। अगर आपका फ़ोन डायरेक्ट शॉर्ट होता है ना, तो इसमें भी मसला हो सकता है। आपने ब्राउज़र इस साइड पे भी लगाना होता है। वैसे तो आपको पूरे फ़ोन में स्मोक करना होता है, पूरे मदरबोर्ड के ऊपर स्मोक करना होता है डायरेक्ट शॉर्टेज के लिए, कि जो चीज़ हीट हो रही है वो खुद ब खुद शो हो जाएगी, ठीक है। ये लाइट आईसी जो होता है, इसका भी डायरेक्ट काम होता है, डायरेक्ट शॉर्टेज का। और ये जो साथ ब्लू लगे और ये वाला लगा और ये छोटा सा आईसी लगा, ये इन्हीं के छोटे कैपेसिटर होते हैं जो इनको करंट देते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद ये वाला ये इसी के बारे में ये कैपेसिटर होते हैं, इनको आप कॉइल्स भी कह सकते हो, लेकिन इनका काम कैपेसिटर वाले ही होता है, ठीक है। इन्होंने करंट कन्वर्ट करना होता है, इसकी करंट को कूल करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाले साइड पे आ जाती हैं कि डिस्प्ले आईसी है। लाइट आईसी और डिस्प्ले आईसी में फ़र्क होता है, ठीक है। डिस्प्ले वो होता है जिसमें व्यू देना है, लाइट वो होती है जो व्यू तो आ रहा है लेकिन उसमें लाइट नहीं आएगा, तो आपका व्यू भी नहीं आएगा, वो ब्लू सी एलसीडी होगी, जैसे वो टच आईसी की आ रही है ब्लू, ठीक है, वैसे होती है। तो ये लाइट आईसी हो गया, डिस्प्ले आईसी हो गया। ये जो पूरा सेक्शन है ना, ये लाइट आईसी का ही, ठीक है। अगर आपके फ़ोन की एक साइड से बल्ब कम हो गया, एक साइड से ब्लैक आ रही है एलसीडी और बाकी सारी वाइट, एक साइड से ब्लैक शेड आ रहा है, ठीक है, वो इसमें से कोई रेजिस्टेंस या कोई कैपेसिटर उठ जाता है, आपने उसकी रेजिस्टेंस दोबारा लगा देंगे, आपको नज़र भी आ जाएगी। ये पूरा एरिया लाइट आईसी का, ठीक है। और ये वाला जो बड़े वाला आईसी लगा हुआ है ना बैटरी टर्मिनल के साथ, इसका भी लाइट का काम होता है। लाइट का, डिस्प्ले का, टच का, 3 चीज़ों का इसके अंदर काम होता है। लेकिन टच से इतना ज़्यादा है, इसमें मसला नहीं आता। वो अगर आपका फ़ोन का टच नहीं चल रहा, तो आपने मेन इसका जैक चेक करना है, जैक की रेजिस्टेंस होती है वो ख़राब होती है, बस उन्हीं से मसला आता है। अगर आपके कोई 7+ आपके पास फ़ोन आता है, उसका डिस्प्ले का मसला आ रहा है, तो आपने इसको कैसे ट्रेस करना, आपको पता है कोई भी फॉल्ट आ जाए इसको कैसे ट्रेस करना, ये मैंने कल बताया था। जैक से चेक करके हाँ जी। जैक से पल्स चेक कर लो। ये वो बच्चे बता रहे हैं जिन्होंने कल गौर किया था, जिनको पता ही नहीं, कल मैंने इतनी डिटेल के साथ बताया कि कोई भी फॉल्ट को ट्रेस करना उसके मेन जैक से ट्रेस करना, जैक से पल्स चेक, ठीक है। ये इसका डिस्प्ले का जैक है, ये फिंगर का जैक है। अगर आपका डिस्प्ले का ये टच का फॉल्ट आता है ना, तो आपने इस जैक की एक पल्ले चेक करनी, ठीक है। ये बैटरी टर्मिनल आ जाता है, फिर उसके बाद ये आ जाता है चार्जिंग शिफ्ट का जैक, ठीक है। चार्जिंग शिफ्ट का जैक आ जाता है, फिर इसके नीचे वही ग्रे कलर की कैपेसिटर लगे हुए हैं RF के। इसी तरह के ग्रे कलर के ऐसे लगे हुए हैं RF हिस्से के, ठीक है, इसके बैक साइड। फिर आप ये ऊपर वाली ये सिम जैकेट आ जाती है आपकी, ठीक है। फिर ये आ जाता है बेसमेंट पावर आईसी 7+ के अंदर, 7+ से लेके iPhone XS Max तक। आईफोन के अंदर 2 तरह के मदरबोर्ड आते हैं, एक इंटेल का आता है, एक क्वालकॉम का आता है। जो क्वालकॉम का आईसी होता है ना, वो इस तरह लंबा नहीं होता,
बेसमेंट पावर एसी जो क्वालकॉम का होता है ना, वो इस तरह लंबा नहीं होता है, वो होता है डब्बा, जैसे 6 का बेसमेंट पावर एसी है ना, सेम उसी तरह का होता है। क्वालकॉम एक्सेस मैक्स तक क्वालकॉम का बेसमेंट पावर का जो आईसी है ना, बेसमेंट का जो सीपीयू है ना, वो सेम 6 की तरह में होता है डब्बा। बड़ा नहीं, 6 का आपने बेसमेंट उतारा होगा, आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन ये जो इंटेल का आता है ना, ये लॉन्ग वाला आईसी होता है। हाँ, ये वाला होता है क्वालकॉम का, इस तरह का होता है 6 का जैसे है। आप इंटेल की तरफ आ जाते हैं, इस पर लिखा होता है, ये इंटेल लिखा होता है। ये देखिए, ये क्वालकॉम का होता है, ठीक है। जो इंटेल का होता है ना, इसमें 2 तरह के मॉडल लिखे भी होते हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। ये देखिए 7 क्वालकॉम, ठीक है, 7 प्लस क्वालकॉम, 7 प्लस इंटेल। अब आप इंटेल पे क्लिक करेंगे, इसका बेसमेंट सीपीयू चेंज है, देख सकते हैं, इस तरह का बेसमेंट सीपीयू होता है। बाकी फोन सारा सेम ही होता है, इनका बस इस चीज़ का फर्क होता है मदरबोर्ड। और उसके बाद ये आपका सीपीयू आ गई, इसके साथ कॉइल्स लगी होती है, ठीक है। और ये कॉइल्स के ऊपर एक छोटा सा आईसी लगा होता है जो इसका उतरा हुआ है। कॉइल्स का सीपीयू का जो करंट है ना, उनको कंट्रोल करता है। कॉइल्स का एक काम, करंट को बनाती भी है, कंट्रोल भी करती है। कॉइल्स का तो अच्छा रखा है। अच्छा, फिर ये सारी कॉइल्स आगे, पैसे आगे, फिर ये वाला आ जाता है छोटा सा आईसी लगा, ये भी साउंड का एम्पलीफायर है। ये स्पीकर है ना, ये उसका होता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है ये जैक का आ जाती है, ठीक है। 1 2 3 अच्छा, ये वाला जैक का आ जाता है, ये आपका है फ्रंट कैमरे का, जिसके अंदर आता है कॉल सेंसर आता है, फ्रंट कैम आता है, फ्रंट कैम माइक आता है, और एयर स्पीकर आता है। और ये जो 2 जैक लगी है, इस MLPS के अंदर 2 कैमरे होते हैं, और दोनों कैमरे के ये जैक अलग अलग, ठीक है। और उसके बाद ये सिम सिग्नल का जो सिग्नल इन करता है ना, ये उसका एंटीना है, यहाँ पे इसका एंटीना लगा होता है सिम सिग्नल का। फिर ये RF सिम सिग्नल का कंट्रोलर आईसी है, ठीक है। और ये जो एरिया, ये वाईफाई का काम करता है। ये जो आईसी लगा हुआ है ना, लॉन्ग वाला, इसका सिग्नल पिक करने का काम, ठीक है। ये आउट नहीं करता, ये सिर्फ पिक करता है सिग्नल। इसमें वाईफाई के भी पिक करने होते हैं, और उसके बाद सिम के भी पिक करने होते हैं। ये आपका पावर बटन का जैक हो गया, ठीक है। इसके अंदर आ जाता है ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम अप डाउन, फ्लैश लाइट और बैक कैमरे का माइक, इसके अंदर आ रहा है, एक ही स्लिप के अंदर आता है। बाकी ये आपका RF हिस्सा है, इसके पीछे छोटे छोटे RF के हिस्से। 7 प्लस के अंदर इस तरह ऐसे लगे। 8 प्लस जो मदरबोर्ड है ना, उसके अंदर भी सेम यही चीज़ें होती है। उसका बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा आईसी का, बाकी लुक वाइज इसी तरह का। उसका 7 प्लस का डिस्प्ले 8 प्लस को भी लग जाता है, 8 प्लस का डिस्प्ले 7 प्लस का भी लग जाता है, ठीक है। अब हमने इसकी निकाली थी शॉर्टेज, ठीक है। बोर्ड के बारे में पता चलेगा 7 प्लस की किस तरह की, 6 के साथ ये सिमिलर है कि नहीं, थोड़ा सा फर्क है, बस वही फर्क है। और 2-4 लाइट आईसी का भी फर्क है, बस इस तरह 2-3 आईसी का फर्क है। अब हमने इसकी ना जैक शॉर्टेज निकाली है, बोर्ड को हमने वॉश से कर लिया। लाइट थोड़े बंदे गल्ला बड़ियां करते हैं, जरा मौका मिलता गल्ला करे लगती है। इसकी सप्लाई लगाना पड़ेगा, इसकी ये करनी प्योर फ्री है, इसकी का नीचे लगी
पावर आईसी वाला जो एरिया है उसके ऊपर रोजा पहन तो बूट एसी में मसला आ है, बूट एसी डायरेक्ट शॉर्ट है, ठीक है। लेकिन हम आईसी की तरफ ही जाएंगे, हम आईसी की सप्लाइयाँ देखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आईसी को नहीं उतारना, कोई भी ऐसी हीट होता है उसको डायरेक्ट नहीं उतारना, आपने उसकी सप्लाइयाँ देखनी है कि उसकी सप्लाई में कोई कैपेसिटर तो नहीं फटा हुआ, कोई कैपेसिटर तो नहीं शॉर्ट, वो आपने चाहिए। लेकिन आईसी ही शॉर्ट है, आईसी भी शॉर्ट है, कैपेसिटर भी इसका शॉर्ट है। कैपेसिटर जला हुआ है एक साइड से और आईसी भी टूटा हुआ है, ये देखिए, ये आईसी टूटा हुआ है, ठीक है। और ये कैपेसिटर भी यहाँ से जला हुआ है, ठीक है। वैसे हम कैपेसिटर को चेक करें यहाँ पे, सॉफ्टवेयर से बता रही है कौन से कैपेसिटर्स को लगती है। हमने इसके एरिया के कैपेसिटर देख लिए कि कितने लगे हुए हैं, लेकिन अगर इसके 2 से 3 कैपेसिटर हुए ना तो हमने कैपेसिटर को चेंज करना है। वो सॉफ्टवेयर से पता लगेगा ना, थ्योरी तो सुन लो, थ्योरी तो सुन लो, बीच में तो पता कहीं पता चलेगा। अगर किसी चीज़ के कैपेसिटर 2 से 3 कैपेसिटर लगे हैं तो कैपेसिटर को आपने चेंज कर देते। अगर उसके कैपेसिटर काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं, कोई 5-6 लगे, इससे ज़्यादा लगे, वो एक कैपेसिटर उनमें से कम हो जाएगा तो कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इंटेल की मदरबोर्ड है, ये हमारा बूट एसी आ गया। और ये कितने लगे इसको कैपेसिटर? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये साउंड एसी के अंदर भी जा रहा है, साउंड एसी के अंदर कैपेसिटर के जरिए जा रहा है, मतलब ये कैपेसिटर लगे हुए हैं इसके साथ। पावर एसी से रिलेटेड है ये, इसका पावर एसी और तरह का होता है, जैसे ये है पावर एसी किस तरह के कपड़े होते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कैपेसिटर खराब है, क्योंकि ये ग्राउंड है इस साइड, ये जो इसकी साइड जली हुई है ना वो ग्राउंड है, ऐसे। मैं इसका ना आईसी उतारता हूँ, आईसी उतारने के बाद हमने इसकी पल्स चेक करनी है किस तरह पल्स लेता है। अगर तो ये CPU DFU वाले पल्स लेता है तो समझ लें कि इस तरह का फॉल्ट आता है। वैल्यू ठीक आ रही है ना, ये देखिए, नहीं शॉर्ट आ रही है, शॉर्ट आ रही है। यही तो ठीक है। ओके। अब ये आईसी के रिलेटेड है सारे पॉइंट। वो अलग कैपेसिटर है, वो इसका नहीं है, ये वाला इसका।
ये भी शॉर्ट आ रहा है और ये भी शॉर्ट आ रहा है, और ऊपर से देख सकते हैं ये इसी के कैपेसिटर है नीचे आ रहा है। लेकिन हमारा आईसी टूटा हुआ, हमने सबसे पहले आईसी ही उतारना। ठीक है, ऐसे आप कैपेसिटर उतारोगे ना, एक को उतारोगे दूसरा तीसरा ऐसे उतारते ही जाओगे, तो आपने जो चीज़ टूटी हुई है उसकी तरफ जाना। ग्रीन कलर आपने जो आईसी उतारना है उसी को ही हीट करना है, ना कि वो किसी दूसरे आईसी को हीट कर दें। आप इसके साथ पावर आईसी होता है, तो आपने जो आईसी उतारना है उसी को हीट करना है। अगर कोई फोन डायरेक्ट शॉर्ट होता है वो ऑन नहीं होता, डायरेक्ट शॉर्ट ही क्या वो डेड ही होता है। जो आपको बूट एसी होता है वो इसी तरह टाइम ही लेगा, ये टाइम लेता है। अगर आपको अपने में हीटिंग चाहिए वो भी देना, ये भी देना, आदत है। लेकिन आपको पता है सर इतनी ज़्यादा देर हीट लगने से बोर्ड नहीं खराब होगा? आपने एसी के ऊपर हीट देनी है, आपने दूसरी साइड तो हीट ही नहीं देनी, तो इंशाल्लाह नहीं होगा। दिल में ये बात नहीं ना रहेगी। नहीं इतनी हीट ज़्यादा देर रखी है ना, और ठीक बात नहीं। और टूट गया।
क्या हो गया? कह रहा हूँ क्या हो गया? तो देख रहा था मैं इसी तरह अच्छा ये चीज़ देखिए, ये आपकी शक्कर वाली मोटी है, ये इसके अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। तो आप इस शक्कर वाली को थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए इसके कटरे के साथ थोड़ा साइड से काट दें। अब देखें हम, ठीक है। हाँ जी इस तरह आप इसको काट देंगे ना, शक्कर वाली आपकी सही काम करेगी, ब्रेक करेगी। इसके नीचे ना ग्राउंड के पॉइंट है, वो ग्राउंड के पॉइंट पे जो पेस्ट है ना वो हार्ड हो जाती है, तो इसलिए आप आयरन यूज़ करें इसके ऊपर आराम से, दबाना नहीं आयरन को। अभी भी ये ना डायरेक्ट शॉर्ट है, इसकी और भी कोई मसला है, इसलिए कोई और कैपेसिटी या कोई आईसी वगैरह नहीं हो। बाकी हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं, ये ऑन नहीं होगा। साउंड का एम्पलीफायर ये उस तरह में ऑन होगा, ऑन तो होगा, क्या ऊपर का साउंड नहीं आएगा। लेकिन ये फुल अभी भी शॉर्ट है, इसकी कोई ना कोई चीज़ अभी भी शॉर्ट है। रेड शो के लिए किसी का रेड शॉर्टेज की हल्की फुल्की आ रही है, तो जो मैंने अभी ऑन किया ना, ऑन करने के बाद भी शॉर्टेज है। ये दूसरी सप्लाई शॉर्ट है, जो मैंने आपको दूसरे मदरबोर्ड का बताया ना, उसकी सेकंड सप्लाई शॉर्ट है, मतलब उसकी ऑन फ़ोन डायरेक्ट लगाते हैं तब भी शॉर्ट होता है, जब आप फ़ोन को ऑन करते हैं तब शॉर्ट होता है। जैसे इसको मैंने ऑन किए, उसके बाद भी शॉर्ट होता है, तो समझ लीजिए इसका जो सेकंड सप्लाई का जो काम है ना मेन के बाद, वो भी आपके इसके अंदर कवर होगा। ऑन नहीं होना, ये ऑन होने के बाद ऑन की सप्लाई लेते हैं, लेकिन ऑन में भी शॉर्ट तो देते हैं आप। लेकिन ये पहले की तरह बीप भी ना था मेरी पूरी सप्लाई शॉर्ट है ना, अब हमने ट्रेस करना है कि वो ऑन तो नहीं फोन होगा, ऑन फोन इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने बूट ऐसी उतारा होगा। हाँ अभी समझ लिया, सेकंड सप्लाई छोटी लाइन में शॉर्ट है, ये यहाँ पे स्टक करेगा। आपका अगर बूट एसी का भी हो ना, तो बूट एसी में बिल्कुल माइनर सी पद लेगा, हल्की सी, जैसे DFU की पद लेता है, ऑन नहीं होता। अब हम इसका जो क्या कहते हैं, जो कैपेसिटर है ना, उसको हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसे जो टूटा हुआ है वो उतार दिया, ठीक है। अब हम कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर की वजह से शॉर्ट होता है। इसका कैपेसिटर अभी भी शॉर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके कैपेसिटर के अंदर ये मसला है। अगर भी ऐसी टूटा हुआ था, आप कैपेसिटर की क्यों छोड़ेंगे? सर वो
मैंने वो वाले प्रीवियस लेक्चर्स में उसमें क्या है 80% जो है ना वो आपके कैपेसिटीज खराब हो जाती है। कैपेसिटर खराब होते हैं, लेकिन अगर आपका आईसी टूटा हुआ ना हो तो आपका आईसी टूटा हो, आपने आईसी की जो चीज़ टूटी हुई है आपने उसी को तो देखना है। अच्छा ठीक है, ये जो इसका कैपेसिटर, ये जो इसका कैपेसिटर शॉर्ट है ना, इसको हम शॉर्ट की जगह लगाएंगे, ठीक है। जो इस लाइन में कैपेसिटर शॉर्ट होगा वो कोयला हो जाएगा। इसको लगाना है वीडियो में। ये ब्लैक है। हाँ, ये जो एक ही साइज की और इसी तरह के इधर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लगे होते हैं। ये 4 वोल्टेज का मैक्सिमम करंट लेते हैं, तो हमने शॉर्ट सर्किट इसको कितने करंट का लगाना है? 3 का लगाना है या 3 से नीचे का लगाना है। सर छोटे कितने लेते हैं? छोटे तो तकरीबन 1 लेते हैं या 2 लेते हैं, मैक्सिमम भी 2 लेते हैं, वरना वो उनको शॉर्ट सर्किट आप 1 या 0.8 का लगाएं। अगर आपके 2 पे 4 का है तो हम 3 क्योंकि इसके अंदर ना ये वाला करंट है। एक मिनट, ये इसको छोटी सी ये आदमी नजर आ रहा है। यस सर। वही वाला शॉट था। चल गया पटाखा। जो कैपेसिटर टूटा हुआ है ना वही वाला हीट हुआ है, वो हीट इस तरह हमें लगेगा ये इसका जो ऊपर वाला शोल्डर लगा हुआ है ना वो मेल्ट हुआ है, वो जो चमक है मेल्ट हुआ है। ब्लैक हो गया इस कैपेसिटर को उतार दो। सर समझ आइए इसकी या इसमें लगाऊं दोबारा? किसी और पे लगा के बताइए जरा। उधर आइए। सर शॉर्ट किलर का पॉजिटिव पॉजिटिव पे ही और नेगेटिव नेगेटिव पे ही। आपको ये जो शॉर्ट किलर के साथ सप्लाइयाँ मिलेंगी ना, तो वो बनी ऐसी होंगी कि आपको पता होगा। एक ग्रिल बनी होती है एक साल में, वो कैचर है वो हमने ग्राउंड ये आपने ग्राउंड पे लगानी है। ये जो ग्रिल है ये आपने कैपेसिटर पे लगानी है, कैपेसिटर की किसी भी साइड पे वैसे कि वो साइड पे जो आपकी इधर काम की है। पॉजिटिव पल्स वाली। दोनों को गर्म कर देता हूँ। ऐसे हाँ जी। ऐसे बेचारे वैसे हम जान नहीं रही होते ना, मिला दो कौन सा हीट हुआ था पता चला? ऊपर वाला। ये वाला। इसको या किसी ब्रिक फ्यूजर से और ये इस तरह के ब्लेड से ना तरीके के साथ होता है।
ठीक है, ये शॉर्ट है। अगर ये शॉर्ट ना होता तो इस तरह का इसमें अलार्म नहीं देना, फिर ये ऑयल ही रहना। कैपेसिटर को बीप दे तो शॉर्ट। अब हमने मदरबोर्ड की वो सप्लाई चेक करनी है, वो शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्टेज निकल रही है। बल्ब आ गई है ना उसमें, ठीक है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी मतलब जिसके 2 कैपेसिटी हो ना, 2 से 3 जिसकी हो जिस आईसी के, वो आपको कैपेसिटी डायरेक्ट कैपेसिटी चाहिए। अगर जिसके 5 से ज़्यादा है उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं सेम इसी तरह के इसके यूएस का इसी के साथ किसी भी मॉडल से उठा सकते हैं। ये देख, अभी ये डायरेक्ट उस तरह की पर्दे ले रहा है, ठीक है। जो ऑन करने के बाद ये जा रहा था, तभी हाफ तक जा रहा था, इधर तक। हम चेक करते हैं किधर तक जा रहा है। अब किधर जा रहा है, अभी कम जा रहा है, ठीक है। तो इस सूरत में हम इसको बूट एसी इसका लगाते हैं। जो बूट एसी सबसे पहले उतारा है ना, बूट एसी की सप्लाई तो क्लियर है। अब हम बूट एसी को लगाएंगे इसमें। नया नहीं, इसकी बूट सप्लाई जो है ना वो शॉर्टिंग क्लियर होगी। अब हम इसके ऊपर बूट एसी लगाएंगे। बूट एसी लगेगा, फोन आगे ऑन होगा। ऑन होने के बाद इससे इसका हमें पता चलेगा कि और जो सेकंड सप्लाई शॉर्ट है वो कौन सी है। हाँ, अभी ये अभी बूट एसी लगाता हूँ ना, तो उसके बाद जो शॉर्टेज है ना वो क्लियर करनी पड़ेगी। लेकिन अभी वैसे DFE वाली बात नहीं है, जो हल्की सी पर्द रहता है। लेकिन इसमें और शॉर्टेज है, तो इसलिए DFE वाली पर्द नहीं ले रहा। लेकिन ये जब ऑन हो रहा है, ऑन होते स्टक हो जाता है, आगे प्रॉपर ऑन नहीं होता। DFE में भी ये स्टक हो जाता है। ओके, हमारे पास ये है 7 की वोल्ट, इसका वोल्टेज ठीक है, तो इसका 107। चलो ये लगाना। ये बहुत है, नहीं है एक तार ऐसी की डायरेक्शन देख लें आप पहले, कि ऐसी की डायरेक्शन क्या है। आई ना सर, ये वाला है।
ये ऐसे उतारने का एक तरीका चेक कर लें ट्यूजर के साथ। जब एक दफ़ा ट्यूजर के साथ आपने चेक कर लेना ये नरम हो गया, ये हिल रहा है, तो आपने हीट को साइड में कर लेना है, ये सख्त हो जाएगा। उस तरह ट्यूजर के साथ पकड़ लेना, फिर ट्यूजर से ना हल्का सा उठा के रखना और हीट देनी है। और ट्यूजर को ऊपर की तरफ जोर लगा के रखना, ठीक है। आराम से ऐसे करिए। आईसी उतारने का ये भी एक तरीका होता है। कोई छोटा आईसी उतारना है ना, छोटा आईसी, बड़े आईसी तो आराम से वो क्लिप से भी उतर जाती है ट्यूजर से। छोटा आईसी उतारना, उसको पहले इसी तरह ही आपने ट्यूजर से हिला के देखना है, फिर हीट साइड पे करनी है, फिर आपने पकड़ लेना ट्यूजर के साथ और ऊपर की तरफ जोर रखना है और हीट देनी है, आराम से उतर आती है। पॉइंट नहीं टूटेंगे इस तरह? नहीं टूटेंगे। आपके सामने ही है ना आईसी टूटता है ना पॉइंट टूटता है। और इसको आयरन के साथ पॉइंट तो टूट गया। तो साफ करते हुए इसके पॉइंट्स टूट जाते हैं, इसका वो तरीका है। यही तरीका है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अगर ये पॉइंट आपस में जुड़ रहे हैं ना, ये देखो मैंने जोड़े हैं, पेस्ट लगाई, आयरन को भी साफ कर। सर पड़ी नजर भी है। स्टेंसिल किसके पास हो तो दो। सर इसकी क्या हीट होनी चाहिए? सर वही हीट होनी चाहिए जो ऐसे उतारते हैं, फिर रखते हुए लगाते हैं। अगर आपके पास इस आईसी की स्टेंसिल नहीं है तो इसके रिलेटेड आपके पास बड़े बड़े डॉट्स वाली स्टेंसिल है तो उसमें भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने की है। ठीक है, आपने भी सेम इसी तरह करना है। ये नहीं है कि स्टेंसिल नहीं है तो छड्डो,
अगले दिन तक आ जाता लंका आ जाए। ये हमने सही से साफ नहीं किया था। ऐसे थी ना डायरेक्शन। अभी भी शॉर्ट है। अभी भी ये स्टक है। तो हम इसकी अब सेकंड सप्लाई को चेक करेंगे तो वो कौन सी सप्लाई है। तो उसके लिए आप ये शॉर्ट थर्मल कैमरे का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड लाइन सर शॉर्ट किलर से नहीं हो सकती? क्या सेकंड लाइन शॉर्ट किलर से नहीं हो सकती? यूँ इसमें देख लीजिए, इसमें हमारा टाइम नहीं ज़ाया होगा, इसमें पता चलेगा कि कौन सी सप्लाई आपकी शॉर्ट है। इधर ये सेटिंग मुझे सही तरह पता नहीं। अभी हमने इसकी जो डायरेक्ट पैनल ले रहे हैं ना वो सप्लाई ले रहे हैं, नजर नहीं आ रही।
जी ये ना इसका बस सेकंड लाइन का तो पता चल रहा है ना आपको। यार जो लीक है सारे मौके योगा लगाया है वो जड़ा वो आई सी लीक है या बेस्ट है खुला काम मुकाई पता कैसे चलता है इसका देखिए ये वाला एरिया देखो कैसे पता चलता डिस्प्ले वाला डोर जो है ना उसी जगह पे घूमता है लेकिन इस जगह में ना कोई आईसी नहीं है ये देखो ये इस तरह भी डॉट आ रहा है ठीक है तो हमने इस तरह देखो क्या मैं दिखाता हूँ ना कुछ ना कुछ तो होगा हाँ इस तरह फर्क क्या है सुराख पटाखा बजाओ मुझे पता नहीं क्यों ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ को प्रॉपर ऑन फोन नहीं आंदा ना मसला ही ऐसा आ जाता है ये देखो ये यहाँ से डायरेक्ट भी और सेकंड सप्लाई कह सकते हैं आप इसको हम वैसे खुश के देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कुछ बात नहीं ये नजर नहीं आ रहा ये ब्लेड वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे 11 नंबर पे शायद आपने सफाई करनी थी ये सप्लाई जा रही है बैटरी की सप्लाई हाँ जोकर लगी है लेकिन मुझे लगता है किसी और के साथ टच भी है ताल्लुक किसी और का नहीं है देख रहे हो ऐप तो जाके एकदम ख़त्म हो जाती है ये वाली इसके बाद ये नीचे भी और भी सप्लाई आ रही यहाँ पे ये पॉइंट है एक ही पॉइंट खत्म होता है वो जो बैटरी का है लेकिन ये इससे नीचे ना इसमें कुछ लगा हुआ है पटाखे हुए हैं यहाँ पे तो नीचे वाली लेयर दो थी इसके अंदर इस तरह लेयर्स होती है ठीक है कोई लेयर्स आपस में ना मिल गई ट्रेसिंग का पता लग रहा है कैसे फॉल्ट को ट्रेस करें ये कोई भी अपने मसला चेक कर रहा है ना फ़ोन खुद बताएगा कि मुझे ये मसला है मैं इस तरह शॉर्ट हो रहा हूँ ठीक है फिर आपने वो देखना कि उस लाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं अब हम शॉर्टेज को ट्रेस करते जा रहे हैं हमें आगे की चीज़ें मिलेंगी जो हमारा जो डायरेक्ट शॉर्ट हो रहा था हमने डायरेक्ट शॉर्टेज को निकाला है उसके बाद ये चीज़ नज़र आई है ना इसको तो हम वैसे भी देख सकते थे लेकिन ये तब हमें नज़र नहीं आई ये डायरेक्ट सप्लाई में जो शॉर्टेज था आईसी उसको क्लियर किया है फिर उसका कैपेसिटर आता है उसको भी क्लियर किया है फिर जाके ये सारी चीज़ें क्लियर होकर ये आगे शॉर्टेज आ गई अब ये इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि ये हो जाए नहीं ब्रोजा हमने इधर फेंक तो शायद पता चले हमने बैक साइड पे किया
अभी साफ हुआ है, हम इसको इसकी लगा दें। ये तो बड़ी बात है ना, वो से ठीक है। ये डायरेक्ट हीट हो गया। उधर से हाँ उसी। वो देखो। ठीक है, इसका हल है कि बोर्ड ही गायब होगा क्योंकि इसके अंदर सुराख पड़ गई। अभी इतने इस बोर्ड को स्वाइप करके वो दौर से अपना कैसा? आपने बताया कि तो कल भी आपने बताया कि ये बोर्ड इतने कमजोर है। बिल्कुल है, वो आपकी जो रीडिंग अंदर है ना उनका Yes, टेम्परेचर power ज़्यादा है।